पॉइंट्स को देखें कि मतलब इनमें किस तरह से लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है और किस तरह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एंकल की अगर हम बात करें तो इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, वो एंटीरियर होती है, एंटीरियर टू द जॉइंट होती है। अब जब लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियर टू द जॉइंट होती है तो ये क्या करती है, टिबिया को फॉरवर्ड रोटेट करवाएगी और हमारे पास प्लांटर फ्लेक्सस मसल का यहाँ पे वर्क आ जाता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंकल में क्या हुआ, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एंटीरियर टू द जॉइंट होती है, वो टिबिया को फॉरवर्डली मूव कराती है और फिर प्लांटर फ्लेक्सर्स वर्क करके स्टेबल करते हैं। नी पे अगर देखें तो यहाँ भी ऐसे ही है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियर टू द नी जॉइंट हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर हमारे पास कैप्सूल आ जाता है। और जो सोलियस होता है वो एक्टिव स्टेबिलिटी देता है, किस तरह से कि वो टिबिया को पोस्टीरियरली मूव कराता है, पुल करता है। एंकल में क्या हो रहा था, टिबिया फॉरवर्डली हमारे पास रोटेट हो रही थी, जबकि हमारे पास नी पे क्या हो रहा है, पुलिंग हो रही है पोस्टीरियरली टिबिया की, और सोलियस इस तरह से एक्टिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम हिप को देखें तो इसमें भी क्या होता है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो वेरी कर जाती है। अगर तो वो एंटीरियरली हमारे पास फॉल करती है, एंटीरियर साइड पे आती है, तो क्या होता है कि हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स जो होंगे ना वो वर्क करेंगे, मतलब कि हमारे पास जो फ्लेक्सस मसल्स होते हैं वो वर्क करेंगे। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो पोस्टीरियरली आ जाए, एंटीरियरली होगी तो हमारे पास एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे होंगे, लेकिन अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारे पास पोस्टीरियर शिफ्ट हो जाती है तो फिर हमारे पास फ्लेक्सस मसल्स का वर्क आ जाता है, जिसमें मेनली हमारे पास इलियोसॉस आ जाते हैं, फिर वो बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरह फिर हम ट्रंक का देखते हैं, लाइन ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट क्या आ रहे होते हैं। फिर हेड को इसी तरह से हम देखते हैं, स्टेबिलिटी अगेंस्ट वही बात है हमारे पास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितना हम दूर होंगे उतनी ही बॉडी की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हम पास आएंगे बेस ऑफ सपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगी और बॉडी स्टेबल हो जाएगी। पोस्चर स्टेबिलिटी इन द स्पाइन क्या होती है, स्पाइन को कौन से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देते हैं। स्पाइन को दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेबिलिटी को टू टाइप्स में, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव स्टेबिलिटी जो होती है वो मसल्स दे रहे होते हैं, जबकि जो पैसिव होती है वो हमारे पास इनर्ट स्ट्रक्चर्स दे रहे होते हैं। अब इनर्ट स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास एलोंगेट नहीं करते, जिनमें कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है, जिनकी लेंथ चेंज नहीं हो रही होती, वो जस्ट स्ट्रेच होके मूवमेंट को लिमिट करते हैं। तो इनर स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जॉइंट कैप्सूल्स आ जाते हैं और लिगामेंट्स आ जाते हैं। एक्टिव स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, मसल। एक्टिव हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मसल्स एक्टिवली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि जो पैसिव स्टेबिलिटी है या इनर स्टेबिलिटी है वो हमारे पास दे रहे होते हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं या जॉइंट कैप्सूल्स हैं। और इनर्ट का वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टिवली कंट्रैक्ट नहीं करते, उनकी लेंथ में चेंजेस नहीं आती, जस्ट वो स्ट्रेच होके मूवमेंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मसल्स आ जाते हैं स्पाइन के हमारे पास जो मसल्स होते हैं उनको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्लोबल मसल्स होते हैं और हमारे पास सेगमेंटल मसल्स होते हैं। ग्लोबल मसल्स क्या होते हैं, वो हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, वो पूरी स्पाइन के ऊपर स्प्रेड हुए होते हैं, वो ओवरऑल अटैचमेंट होती है उनके स्पाइन के साथ, वो किसी एक सेगमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या करते हैं, पूरी स्पाइन को ही कंट्रोल करते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो किसी एक सेगमेंट को हमारे पास कंट्रोल करते भी हैं तो वो सिर्फ एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू करते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव लोडिंग। कंप्रेसिव लोडिंग की हेल्प से हमारे पास वो क्या करते हैं कि वो किसी एक सेगमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जो ग्लोबल मसल्स होते हैं ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ गाय वायर। गाय वायर का वर्ड हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी वायर जो पूरी स्पाइन को स्ट्रेंथन कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है और स्टेबल कर रही है, ठीक है। अब जो ग्लोबल मसल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गाय वायर, मीन्स के वो स्टेबिलिटी भी देते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं। और ये हमारे पास अटैच कैसे होते हैं, ये हमारे पास फेशिया के हेल्प से अटैच्ड होते हैं स्पाइन के साथ। और वो फेशिया कौन सा होता है, वो होता है थोरैकोलम्बर फेशिया। इसके अलावा हमारे पास फिर जो दूसरा ग्रुप है वो है डीप या सेगमेंटल मसल्स। वो क्या होते हैं, वो हर वर्टिब्रा के साथ स्पेसिफिकली अटैच्ड होते हैं। जैसे कि ग्लोबल मसल्स थे उनकी ओवरऑल अटैचमेंट थी, पूरी स्पाइन के साथ अटैच थे, जबकि जो डीप मसल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अटैच्ड होते हैं। ये सिर्फ एक ही सेगमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये स्टेबिलिटी भी क्या देंगे, एक ही हमारे पास स्पेसिफिक वर्टिब्रा को देंगे, जबकि जो ग्लोबल मसल्स थे वो पूरी स्पाइन को हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे।